नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप इस रबी के सीजन डॉलर चने की बुआई करने जा रहे हैं तो आपके मन में ये दो सवाल तो ज़रूर आए होंगे। पहला सवाल कि बुआई कैसे करूं, ट्रैक्टर से या फिर मजदूरों की सहायता से, और दूसरा सवाल पलेवा करवाऊं या सूखे खेत में बुआई कर लूं। तो इन दोनों सवालों के सटीक और सही जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम अपना सबसे पहला सवाल लेते हैं कि क्या हमें मजदूरों की सहायता से डॉलर चने की बुआई करवानी चाहिए या फिर हमें ट्रैक्टर या मल्टी सीडर की सहायता से बुआई करवानी चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आप मजदूरों की सहायता से बुआई करवाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी वजह से उनकी मजदूरी का खर्चा आपका बढ़ जाएगा। वहीं अगर आप मल्टी सीडर से बुआई करवाते हैं तो आपको मजदूरों की मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी, इसकी बजाय आपको मल्टी सीडर का भाड़ा देना पड़ेगा जो मजदूरों की मजदूरी की तुलना में कम होगा। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं बीज की मात्रा की। अगर आप मजदूरों से बिजाई करवा रहे हैं तो आपको बीज की मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुसार लगेगी, यानी कि बहुत कम ट्रैक्टर की तुलना में। क्योंकि ट्रैक्टर के मल्टी सीडर से बुआई करवाने जाएंगे तो आपको कम से 50 से 55 किलो बीज एक एकड़ के लिए लगने वाले हैं। तो किसान भाइयों, बीज लगभग आपको आधा लगने वाला है मजदूरों के द्वारा। किसान भाइयों, ट्रैक्टर के द्वारा बुआई करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपके खाद और बीजों की बिजाई एक साथ हो जाती है। एक डब्बे में आपके खाद डलता है और दूसरे डब्बे में बीज। बिजाई करने जाते हैं तो दोनों डब्बों में एक में से बीज एक पाइप के द्वारा गिरता है तो दूसरे पाइप के द्वारा खाद गिरता है, जिससे बीज और खाद एक ही जगह पर गिरता है, जिसकी वजह से खाद लगने की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। जबकि मजदूरों की सहायता से आपको बिजाई के बाद खाद का छिड़काव करवाना होगा, जिसका खर्चा अलग से बढ़ सकता है। किसान भाइयों, ये तो बात हुई कि अगर आप ट्रैक्टर से बुआई करवाते हैं या फिर मजदूरों की सहायता से बुआई करवाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम लौटते हैं हमारे दूसरे सवाल पर कि हमें पलेवा करके बुआई करवानी चाहिए या सूखे खेत में डॉलर चने की डायरेक्ट बुआई करवा देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, पलेवा के फ़ायदे और नुकसान सबसे पहले देख लेते हैं। पलेवा के फ़ायदे और नुकसान जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पलेवा आखिरकार होता क्या है और इसका क्या महत्व है। पलेवा यानी कि सबसे पहले आप ज़मीन को गीला कर देते हैं सिंचाई करके, फिर बाद में उसे सूखने के लिए कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। एक बार वो सूख जाए फिर रोटावेटर करके उसे फिर से भुरभुरी कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो खपतवार है वो कम मात्रा में उगते हैं, यानी उनके लिए नियंत्रण का जो खर्चा होता है वो आपका घट जाता है और आपकी फसल भी बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, ये हुआ पलेवा। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। अगर आप पलेवा करते हैं तो आपकी जो फसल है उसका जमाव और अंकुरन बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। ऐसी फसल जिसका जमाव अच्छा हो, जड़ों का पकड़ अच्छा हो, तो उसमें फुटाव भी ज़्यादा देखने को मिलता है। वायु का संचार भी मिट्टी में बहुत ही बढ़िया होता है, जिसकी वजह से फसल अच्छी हरी भरी रहती है और फसल गिरने की समस्या भी बहुत कम आती है। फसल गिरने से मतलब है कि जब हवा आंधी चलेगी तो उस समय फसल को जो हवा के धक्के से गिरने की संभावना है वो काफ़ी घट जाती है, क्योंकि फसल की जड़ों का विकास बहुत ही बढ़िया होता है, जिससे वो मिट्टी को अच्छे से थामे रखती है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं पलेवा के नुकसानों की। देखिए, इसके लिए आपको कम से कम 15 से 20 दिन का अधिक समय लग जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको ज़मीन की सिंचाई करनी होगी, फिर उसे सुखाना होगा, फिर रोटावेटर करवाना होगा और तब जाके कहीं आप ज़मीन में बीजों की बिजाई कर पाएंगे। इससे आपके 15 से 20 दिन का टाइम बढ़ जाता है। किसान भाइयों, लेट बुआई अगर आप करना चाह रहे हैं तब आप पलेवा नहीं करवा सकते, क्योंकि आपके पास समय ही इतना नहीं रहेगा। किसान भाइयों, ज़्यादा गीले खेत में बुआई में आपको काफ़ी समस्या आती है, इसलिए आप पलेवा करते हैं तो आपकी बिजाई थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। किसान भाइयों, ट्रैक्टर के पहिए बुआई के समय काफ़ी गहरे गड़ जाते हैं गीली ज़मीन होने के कारण, जिसकी वजह से वो ज़मीन कड़क हो जाती है और बीजों की जो बिजाई होती है उसके ऊपर मिट्टी ढंग से नहीं चढ़ पाती और उसकी वजह से अंकुरण और फुटाव कम देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं सूखे खेत में किस प्रकार से बुआई के फ़ायदे हैं और किस प्रकार से नुकसान हैं। सबसे पहले सूखे खेत में बुआई करने का मतलब क्या हुआ
कि किसान भाइयों आपने सीधे खेत की तैयारी की, रोटावेटर करवाया, कल्टीवेटर करवाया और अब आप ज़मीन में बुआई करने जा रहे हैं। यही होता है सूखे खेत में बुआई करना। किसान भाइयों इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं? किसान भाई इसमें समय की बचत होती है क्योंकि आपको ज़मीन की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है पहले से, जिसकी वजह से आपका समय काफ़ी बच जाता है। किसान भाई बुआई में काफ़ी आसानी होती है, जाते हैं सीधे ट्रैक्टर लेके 1 दिन में बुआई करके काम ख़त्म हो जाता है। किसान भाई अगर आप लेट बुआई करने वाले हैं तो आपको समय कम खर्च होने वाला है, तो इसमें आपकी बुआई का जो समय है वो काफ़ी बच जाता है, तो लेट बुआई में भी आसानी होती है। किसान भाई अब बात कर लेते हैं सूखे खेत में बुआई करने के नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं डॉलर चने में। किसान भाइयों इसमें जमाव कम होगा, जल्दी सिंचाई की आवश्यकता होगी जिसकी वजह से जो सूखे में पड़े हुए बीज है, ज़्यादा पानी देने की वजह से बहने का डर बना रहता है। जड़ों का विकास ढंग से नहीं होता है, इसमें फसल गिरने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। फुटाव भी कम होता है, कल्ले कम बनते हैं, धीमी बँटवार देखने को मिलती है, बीज पशु-पक्षी खा जाते हैं क्योंकि सूखे में सीधे बीज पड़े रहते हैं जब तक कि उनकी सिंचाई नहीं हो जाती। किसान भाइयों इसके साथ ही ज़्यादा बीज की भी आवश्यकता होती है क्योंकि आपका जर्मिनेशन रेट सूखे में कम देखने को मिलता है, इसलिए आपको बीज ज़्यादा मात्रा में पहले से डालने होते हैं। किसान भाइयों ज़्यादा सिंचाई करने से जड़ गलन, तना गलन की समस्या भी काफ़ी देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों ये हमारा छोटा सा वीडियो छोटे से टॉपिक के ऊपर था कि कैसे अगर आखिरकार हमें डॉलर चने की बुआई हमारे खेतों में करनी चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा, कुछ तो जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।